हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज अपने एसएससी जीडी का जो फोर्थ का एग्ज़ाम था 7 फरवरी का, वो अपने आज पढ़ेंगे। तो आपने जितने भी टेस्ट लगाए हैं उन सभी टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होगी, या पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को अपने को कितना टाइम देना है, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन आया तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ये चीज़ें आप टेस्ट में सीखोगे, आप टॉपिक वाइज में नहीं सीख पाओगे। टॉपिक वाइज में तो बस टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हाँ इसके बाद ये टाइप आएगा, इसके बाद ये टाइप आएगा। और जो पेपर होता है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। अगर एक टेस्ट लगाते हो तो उसमें आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि आप मतलब कितने टॉपिक वाइज कर लो चाहिए, उसमें आपको फ़ायदा नहीं मिलता। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलो अपने टेस्ट को आगे चलाते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को करना, फिर आप उसका सॉल्यूशन देखना। चलिए दोस्तों, पहला क्या है, यदि x 3 और 2 से विभाज्य है। मान लो x कोई संख्या है, ये 3 से भी डिविजिबल है और किससे है, 2 से भी है। इसका मतलब इनके एलसीएम से ये डिविजिबल होगी 6 से। x कोई भी संख्या होगी ये 6 से डिविजिबल होगी। डिविजिबल का मतलब हो गया रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे मान लो मेरे पास x की वैल्यू 36 है, तो मैं 6 से डिवाइड करूँ तो बताओ पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि ये x कोई भी संख्या हो सकती है, ये 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 3 है प्लस में 3x की पावर 2 है। ये गुणा में नहीं है, ये x की पावर 3 है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू आप रख दो 6, क्योंकि 6 का मल्टीपल है, 6 वैल्यू रख दो आप। तो 2 इंटू 6 की क्यूब आएगा प्लस में 3 इंटू 6 की स्क्वायर आएगा। अब ये संख्या बनेगी किससे विभाज्य होगी बताओ, देखना पड़ेगा। इसको 6 की स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, 36 कॉमन आ गया। यहाँ कितना बचेगा, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3। तो ये कितना आ गया 3, 36 इंटू आ गया दोस्तों 15। अब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कौन सी से भाग जा रहा है। 72 का जा रहा है क्या, देखो 72 का डिवाइड करके देखेंगे, 36 गुणा 72 2 आएगा नीचे, 2 का इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये देखो इसमें इकाई अंक देखो, 2 अंक 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें 4 से डिविजिबल वाला अंक आएगा। 4 निम 36 होते हैं ना। इसमें आते हैं, इसको चेक करने से पहले इसको चेक कर लो, छोटी संख्या है। देखो 36 दिया 108, 3 से इसको काटा 5, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, संख्याओं 0.002, 0.04, 0.0006, ठीक है, का चतुर्थानुपाती। आपको पता है a, b और ये तीसरी संख्या अपने मानते हैं x, चतुर्थानुपाती सॉरी c है। चतुर्थानुपाती निकालना होता है तो इनका गुणा इसका डिवाइड करते हैं इसमें, है ना, बाहर वालों का गुणा करते हैं, बराबर होता है। तो अंदर वालों का गुणा कर लो। अंदर वाली कौन सी है, ये पहली a होगी, b होगी, c होगी और d को x मान लो। तो इनका गुणा होगा b इंटू सी, तो 4 इंटू 6 करो पहले, तो बटे क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो 4 के पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगी 10 की पावर 2। ये 6 है, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे आ गई 10 की पावर कितनी, 4 है ना, 4 आ जाएगी। और इस पॉइंट ये 2 था, इसकी कितनी है, 1 2 3 अंक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इसको काट दो, 6 दूनी 12 इंटू में यहाँ कितना आएगा, ये इसको काटेगा तो कितना बन गया, 1 पावर बचेगी, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस की 3 बचेगी। लेकिन 10 की पावर माइनस 3 में ये ऑप्शन है, इसमें 1.2 है, ये 12 है, ये मैच में नहीं करेगा। ये 10 की पावर माइनस 2 है, नहीं आएगा, है ना। ये 12 है वैसे, 0.12। अब इसको आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो 12 है, इसमें 10 का डिवाइड कर दो, डिवाइड किया है तो भाग भी करना, गुणा भी करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.2। इसको देखो ये क्या है, 10 की पावर 1 प्लस की है, आधार समान है, घातें जुड़ जाती है तो 10 की पावर क्या बनेगी, माइनस की 2। ये ऑप्शन देखो कहाँ है, 1.2 गुणा कितना आएगा 10 की पावर माइनस है 2, ये माइनस नहीं है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या। ये देखो ये तो 12 है, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, ये इसमें गलत लगा हुआ है, ध्यान देना। तो आपका आंसर हो गया 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। चलिए नेक्स्ट पे, एक डीलर गेहूं को 25% के लाभ पर बेचता है, वास्तविक माप से 5% कम वजन का उपयोग करता है। दोस्तों मैंने आपको इसके लिए ये मेथड बताया है, बहुत ही शानदार मेथड है। कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी,
अगर क्रय मूल्य पर ही बेचता तो 100 लिखता मैं यहाँ पे, लेकिन 25% लाभ है तो 125 हो जाएगा। ऊपर रुपये आते हैं, नीचे क्या आएगी क्वांटिटी। 5% कम वजन तोलता है। मान लो आपने 100 ग्राम वस्तु लेके आई आप 100 ग्राम, तो 5% कम तोलेगा तो कितनी तोलेगा 95। अरे 100 ग्राम इसलिए लिया है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है। 1000 ग्राम ले लो तो भी कितना आ जाएगा 950, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से इसका 100 से 100 कैंसिल, 5 से काटा 19, 5 से काटा 25, 19 अनुपात कितना हो गया दोस्तों 25। जब भी अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा। 19 की चीज़ को 25 में बेचा, 6 का प्रॉफिट हो गया 19 पर, गुणा में 100%। ठीक है, 19 का भाग देना है 600 में, 19 × 3 = 57। ठीक है, कितना बच गया 3, 19 एकम 19। यहाँ भी देखो कौन सा आ रहा है 3, ये दोनों तो कट गई, ये वैसे कट गई, ये आंसर किया, आगे करना ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आर आधे घंटे में 5 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी तय करके पोस्ट ऑफिस पहुंचता है जाता है, फिर 90 मिनट में 25 किलोमीटर और 750 मीटर की दूरी तय करके कार्यालय जाता है। घर से कार्यालय तक उसकी औसत चाल बतानी। देखो एवरेज स्पीड का बहुत सवाल आ रहे हैं इसके अंदर। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस देखो पहले कितनी है, 5 किलोमीटर और 400 मीटर होगी, तो 5 किलोमीटर होगी, 400 मीटर को अपने मीटर में इसमें किलोमीटर में चेंज करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 0.4 किलोमीटर आ गई। इसका मतलब हो गया ये होगी 5.4 किलोमीटर। प्लस इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, आधा घंटा, इसका मतलब आधे घंटा का मतलब होगा 0.5 आवर। ठीक है, घंटे में रख लिया क्योंकि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए अपने को। 90 मिनट में 25 किलोमीटर और 750 मीटर, तो ये कितनी आ जाएगी 25.75, जीरो लगा लो ठीक, तो 75 हो जाएगी 25.75। टाइम कितना 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा, 1.5 घंटे। इसको जोड़ो, ये आ गया दोस्तों 5, 7 और 4 11, 30 और 1 31, अपॉन आ गया 2 घंटे। 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो 15 दूआ 30, तो 15 पॉइंट समथिंग आना है। फिर भी 15 में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, चलो कर लो आगे। 1 2 5 10। अब देखो ये देखो 15.5 वाला एक ही ऑप्शन आ रहा है, ये 7 आ रहा है इसमें, ये 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया इसका, आगे करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ए के दौड़ने की चाल बी की 11/9 गुनी है। दोस्तों ये ए है और ये बी है, इनकी स्पीड का रेशियो दिया है, ये 11 है तो ये कितना है 9 है। यदि बी को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाती है कि बी ए को दौड़ की चाल के 1/3 से हरा देता है, कितने से 1/3 से, तो दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को ए से शुरुआती बढ़त के लिए दिया गया है बी को। ठीक है, आपको पूछा कितनी बढ़त दी है ए ने। ए और बी समान समय पर, देखो टाइम समान है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, वही होगा 11 अनुपात क्या आ जाएगा 9। यहाँ से अगर आपको इनकी क्या निकालनी पड़े, आपको डिस्टेंस मान लेनी है जो भी है। जैसे ये डिस्टेंस थी, आप 11 और 9 का मल्टीपल मान लो ना, 11 और 9 का, तो कितना आएगा 99 किलोमीटर मान लो, किलोमीटर मानो चाहिए 99 सीधा मान लो। देखो ये कहता है कहाँ गया ईरा, शुरुआती बढ़त देता है बी को, ए को बढ़त बी को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाती है कि बी ए को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा देता है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी को खड़ा कर दिया कि बी यहाँ से भागेगा और ये ए यहाँ से भागेगा, इतनी बढ़त दे दी इसको, किसको बी को। अब बी ने क्या किया, इसको पूरी दौड़ की लंबाई का 1/3 से हरा दिया। इसका मतलब 1/3 कितना हो गया 99 का 1/3, तो कितना आएगा 33। तो मतलब बी यहाँ पहुँच गया तो ए कहाँ पर था, यहाँ पर, इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी 33 मीटर, है ना। इसने कम तय किया किसे, बी से। अब देखो इसका मतलब हुआ ए यहाँ से यहाँ तक गया जितने समय में, तो बी यहाँ से यहाँ तक गया है इतने समय में। तो आपको इसका तो पता चल गया कि ए ने कितनी तय की है। आप बोलोगे सर टोटल कितनी है, ये देखो 99, इसमें से ये 33 नहीं तय की, तो कितनी तय की इसने 66 किलोमीटर तय किया। तो एक ने कितनी तय की उतने ही समय में 66, तो बी की यहाँ से निकल जाएगी। देखो ये दूरी का रेशियो है ना, ये 6 गुना होगी तो ये भी 6 गुना हो जाएगी, 6 नहीं में 54 मीटर। अब बताओ इसने तो 54 मीटर ही तय की है, इसका मतलब
ये दूरी है, ये कितनी बच गई 99 में से ये 54 माइनस कर दो तो 45 मीटर की इसको बढ़त मिली थी। ठीक है, लेकिन इसने भाग पूछे आपको, भाग का मतलब क्या हुआ 45 मीटर की बढ़त मिली है, कितने में से 99 थी टोटल में से। तो 5 से काटा 9 से काटा 5 आ गया, 9 से काटा 11, तो 5/11 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको भाग के रूप में पूछे तो ये आ गया। अगर 5/11 ये तो भाग था, अगर परसेंटेज में पूछते तो आप परसेंटेज में इस प्रकार निकाल देते। ठीक है, अगर मीटर में पूछते तो आप बोल देते सर 45 मीटर की बढ़त मिली थी। बात समझ आ गई ना। चलिए नेक्स्ट पे 99 रुपये की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया, 2 वार्षिक समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, किस्त की राशि बतानी है प्रत्येक किस्त की। दोस्तों 7.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/40। इसका मतलब हुआ 40 की जो आपने मूलधन लिया था, अगर इसकी इंस्टॉलमेंट दोगे तो कितना देना पड़ेगा 43। मिश्रधन ही हो गया ना। अगर 1 साल के लिए तो ये हो गया, 2 साल के लिए तो इसकी स्क्वायर करेंगे, 40 की स्क्वायर 1600, इसकी स्क्वायर कितनी आ जाएगी, देखो कितना कम है 7, तो 7 की स्क्वायर ये होगी आपकी 49, और 25 से 7 गया 18, 43 का स्क्वायर करना आता है ना आपको। ठीक है, अब देखो किस्त की राशि समान है, 2 समान वार्षिक किस्त है, तो किस्त की राशि को बराबर कर लो, कितने से करोगे इसको 43 से, किससे गुना करना पड़ेगा 43 से, क्योंकि इसके बराबर करने के लिए, क्योंकि ये 43 का स्क्वायर था, इसको भी 43 से गुना करने पड़ेगा। क्यों, रेशो में 1 को गुना करते हो तो दोनों पूरे रेशो में गुना होता है कोई भी चीज़ है। तो यहाँ से कितना आएगा 3 चौके 4 तिया 12, 16 और 1 17, तो 1720 आ गया। अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया 0 2 13 और ये 3, ये कितना हो जाएगा 1800 दूना 3698 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना। इसको भी गुणा करोगे तो यही चीज़ आएगी, 43 का स्क्वायर ही है। ठीक है, अब आपको वैल्यू दिया है इसकी कितनी 9960, कितना गुना है दोस्तों 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है 1849, तो 1849 इंटू कर दो 3 गुना, तो 18 3 5400 और कितना हो गया 5500 कुछ आएगा, ये 5500 कुछ का कितने ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। ओके, इस प्रकार आपको करना है। वैसे ये ऐसे आपको ध्यान देना है, ये हो गया, ये 40 की स्क्वायर करोगे, ये 43 की स्क्वायर करोगे, जब इसको वापिस आप लिखोगे तो ये बनेगा दोस्तों कितना 1720, और ये कितना बन गया 1849। दूसरी बार में ये 1600 था और ये 1849। देखो प्रत्येक किस्त की राशि बराबर है ना, पहली किस्त दी दूसरी किस्त दी, इनको बराबर करना है समान किस्त बनाने के लिए। बात समझ आ गई ना। इसके बाद इसको जोड़ लिया, इसकी वैल्यू दी हुई थी, यहाँ से आपको एक किस्त की वैल्यू पूछी थी जो आपने बता दी। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यापारी 1200 वस्तुएं खरीदता है 1800 रुपये में। देखो 1800 रुपये में 1200 खरीदता है तो एक वस्तु का मूल्य आ गया, ये तो है क्रय मूल्य। इसी प्रकार ये विक्रय मूल्य निकाल लो, 1600 रुपये में खरीदता है 1000 वस्तुएं, एक वस्तु का मूल्य आ गया ये। अब इसका रेशियो निकाल दो, 2 0 से 2 0, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 0 से 2 0, ये हो गया 8, ये हो गया दोस्तों 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15 और ये हो गया 16। एक का लाभ हुआ है किस पर 15 पर, गुणा में क्या आएगा 100%, तो 15 छिके 90, या इसको काट तो 5 दिए 15, 5 से काटा 20, तो 20/3 आ गया प्रतिशत, इसी में आंसर दिया तो ये लाभ हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, PQR का एवरेज क्या है दोस्तों A है, इसका मतलब P + Q + R का टोटल कितना हो जाएगा 3A हो जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में 3 आएगा ना, एवरेज निकालते हैं 3 संख्या 1 2 3, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको गुणा कर दिया 3A हो गया। अब अगर आपको P + Q + Q² ये पूछा है, आपको इसका स्क्वायर करना है, P² + Q² + R² प्लस क्या आएगा 2 × PQ + QR + RP इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 तिया 9A², इसका भी स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू इसने 0 दी है तो ये 0 रख दो, तो ये तो 0 हो गया, तो P² + Q² + R² इक्वल टू क्या आ जाएगा 9A²। लेकिन आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है 27 से डिवाइड भी करना है, तो 27 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बन गया ना 9 तिया 27, तो A²/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों इसका पूरा का पूरा मेथड। लेकिन जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हो, आप देखो इसमें से एक को 0 मान लो ना, P + Q + R का एवरेज टोटल कितना आ गया 3A, R की वैल्यू 0 रख लो तो P + Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 3A बन जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसमें आर की वैल्यू 0 रखी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ से ये आर 0 हो गया तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अपॉन 27 ये निकालना है आपको। अब तो यहाँ से पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर कैसे निकालोगे? देखो आपको पता ही है 3a स्क्वेयर 9a स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस क्या करोगे 2 इंटू पी क्यू कितना है 0, तो ये ऑप्शन कितना आ गया 9a स्क्वेयर, तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू 9a स्क्वेयर। नीचे कितना है 27, 9 या 27, तो a/3 इसका आंसर आ जाएगा, a स्क्वेयर बटे 3। चलिए नेक्स्ट पे, पी क्यू आर एक कार्य को 38 दिन में कर सकते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर कितने में 38 दिन में, Q प्लस आर उसी कार्य को 76 डेज में करते हैं। देखो दोस्तों आपको P के निकालनी है, P के दिनों की संख्या, इसमें से इसको अपने माइनस करेंगे तो आपको मैंने ये तरीका बताया था कि ये 38 दिन में करता है, ये 76 दिन में करता है। नीचे क्या आता है डिफरेंस आ जाता है, इनका डिफरेंस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 38 आएगा। 38 से 38 कट गया तो इसका मतलब जो भी आएगा इसको माइनस करने के बाद क्या बचेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे ना, ये बचेगा, तो P का निकालना था, P का निकल गया, कितना 76 डेज। वैसे क्या होता है इनका एलसीएम लेना होता है 76, ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार, ठीक है। अब आपको कितना आएगा 76 टोटल वर्क आ गया। P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है 2 और Q प्लस आर की वैल्यू कितनी है 1, Q प्लस आर की वैल्यू इधर जाके माइनस करेंगे, 1 माइनस होगा तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना। तो टोटल वर्क में 1 का डिवाइड करेंगे मतलब P का आ जाएगा, कितने दिन आ गया 76 डेज। बिल्कुल सेम है। एक टीलर एक घड़ी पर 8% और 18% की घोषणा छूट की घोषणा करता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 943 है। दोस्तों 943 रुपये विक्रय मूल्य है, 8% की छूट के बाद आपने 92% वैल्यू दी होगी, ठीक है, और कितनी दी होगी गुना 100% करोगे। इसी प्रकार 18% की छूट दी है तो आपने 82 की वैल्यू दी होगी, तो 100 में कितनी आएगी, तो ये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। ये कई बार आ गया ना सवाल, इसको आप काट लो, कितने से कटेगा 13 और 3 16, कितने से जाएगा काटो इसको, 23 से जाएगा, 23 चौके 92 दोषी, 23 से जा रहा है, 23 चौके 92, 23 चौके 92, 23 से कम 23, 41 से कम 41, 41 दूना 82, 4 दूनी 8। देखो 10,000 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से कट जाता है, 125 आता है, ये 0 1 से 7 लग जाएगी तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है और इनका क्या निकालना है एवरेज है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, जोड़ लो इनको, तो डिवाइड तो करना है 5 से, 2 8 8 13 13 और 10 23 22 22 और 7 है 29, 2 2 9 11 18 27 30 और 1 31, कितना बच गया 3 3 और 1 4 5 6 7 और 5 है 12, डिवाइड कर दो। देखो 5 से डिवाइड करना है, इसको डबल कर दो ना, ऊपर नीचे 2 का गुना कर दो, इसको करो 1200 कितना आ जाएगा 2400 कितना आ जाएगा 38 और नीचे कितना आएगा 10, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, ये आंसर आ गया। जब भी 5 से गुना करना हो 15 से करना हो तो आप इस प्रकार छोटा कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को अमान्य रूप से चिन्हित किया गया। देखो दोस्तों आपको हमेशा 100% वोट मानने हैं। इसमें से ये कहता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसके कारण इनवैलिड हो गई वोट, है ना, अवैध हो गई, कितने 25%, तो 25% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट कितने बचे, तो 75%। अब ये क्या कहता है, चिन्हित किए गए विजेता को 7500 मत मिले, ठीक है, जो कुल वैध मतों के 2/3 है। इसका मतलब जो वैलिड वोट है उसमें से जो जीता है और एक जो लॉस हुआ है ना, लॉस्ट जो हारा है, इसको 2/3 मिले हैं, तो इसको कितने मिले होंगे 1/3, है ना, टोटल बन गए ना एक पूरा का पूरा। देखो 2/3 करो 75 का कितना आएगा, 3 का डिवाइड करो 75 आ गया, 75 दूना 50, सॉरी 3 का डिवाइड करो 25 आ गया, 25 दूना 50, तो 50% मत मिले जीतने वाले को और इसका बच गया कितना 25%, तो ये किसको मिले होंगे, इसको हारने वाले को मिले होंगे। अब देखो इसने कैलकुलेशन करवाई है क्या, विजेता को 7500 मत मिले जो कुल वैध मतों के कितने हैं, तो 50% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इस 50% की कितनी होगी 7500, ठीक है ना। ये ने बोला है ना 7500 मत मिले हैं जो कुल वैध मतों के, वैध मत कितने हैं ये है इसके, ठीक है 75%,
इसका 2/3 निकाल लिया, ये परसेंटेज में वैल्यू आ गई 50% इतनी। अब आपको पूछा क्या है, विजेता को मिले मत और अमान्य मत। विजेता को कितने मिले हैं 50% और अमान्य कितने हैं 25%। इनका डिफरेंस कितना आ गया 25%। ये आपको निकालना है। इसका मतलब इसका आधा करना है, तो इसका आधा कितना आ जाएगा 25%, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3750। क्या बात समझ आई क्या? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना था बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या बराबर है इनकी ऊंचाई। इसका मतलब हुआ इसकी त्रिज्या आर है तो शंकु की त्रिज्या भी आर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी कैपिटल आर मान लो चीज की, इसकी मान लो कितनी आ गई ऊंचाई एच है, शंकु की ऊंचाई। ये तीनों बराबर है तो इसको आप एक मान सकते हो। कितनी मान सकते हो? एक मान सकते हो। इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों अर्धगोल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये 2πr² होता है, 3πr² नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मतलब ये क्या आ गया πrl, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। अब इसका यहां से रेशियो निकाल लो, आधा तो जो कटता है काट दो, कट गया r से ये कट गया r, यहां बच गया 2r, ये बच गया l, कितना बच गया l। अब देखो यहां से l आपके पास ये शंकु है मान लो जो भी है, इसकी ये क्या हुई ऊंचाई, ये क्या होगी त्रिज्या। देखो ऊंचाई त्रिज्या सारी चीजें बराबर है, तो ये क्या हो गया एक है, तो ये भी क्या होगी एक। ये 90 डिग्री कोण बन रहा है ना, तो ये कितनी हो जाएगी? क्या √2 नहीं हो जाएगी क्या? बोलो, अरे √2 नहीं हो जाएगी क्या? ठीक है ना, एक एक √2, क्योंकि भुजाएं बराबर है। आप समकोण त्रिभुज हमेशा बनाते हो, इसमें आपके पास ये चीजें होती है। इससे मान लो ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये 90 डिग्री कोण है। ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, 45-45 डिग्री के। जब भुजाएं बराबर है ये दोनों, तो ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये √2 हो जाता है। तो यहां से क्या आएगा 2r इंटू इसका भी, ये भी क्या मान लो, इसकी वैल्यू आ गई ना l की वैल्यू √2, मतलब जो भी होगा इनका, ये इसकी वैल्यू भी कितनी है एक मानिए आपने, एक मानिए ना। ये त्रिज्या, ये देखो त्रिज्या ये रही। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो। ये √2 है, ये 2 है, तो इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ये √2 है, ये इससे कट जाएगा तो √2 अनुपात है 1, इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित कोई धन 4 वर्षों में 625/256 हो जाएगा। देखो कोई धन 256 है से 625 हो गया, कितने सालों में? 4 ईयर में, 4 साल में। तो मैं हर बार ये चीज़ लिखता हूँ 4 साल में। आपको देखते ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, क्या कि सर हमें 1 साल में निकालना है। ये इसका मतलब वही है कि 2 की पावर 4 बनेगा, और ये कितने की पावर बनेगा? 5 की पावर बनेगा 4, सॉरी 4 की पावर 4 बनेगा। ये कितना बनेगा? ये बनेगा दोस्तों 4 की पावर 4। देखो तो पावर सेम है, 1 साल का निकालना होगा तो इनका क्या करना पड़ेगा? √4 निकालना पड़ेगा, है ना, 1/4 पावर। तो ये कट जाएगा, तो 4 से कितना आ जाएगा? 5 है 1 साल का अंदर। 4 से 5 मतलब 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर? 4 पर। गुणा में क्या आ जाएगा? 100%। कितना आ गया? 25% इसका रेट आ गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, एक खिलौने पर 15% की छूट है, 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है, खिलौने पर प्रभावी छूट कितनी होगी? देखो 15 और 15 30 हो गई, तो 30 में से माइनस होगा अब, है ना, 30 में से माइनस ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, क्योंकि 30% नहीं आना, माइनस होना है, तो 15 इंटू 15/100 आएगा, 2.25 आएगा। तो 30 में से ये पॉइंट वाली संख्या आएगी, ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो 3 घटा दो, 27 के लगेगा आंसर आना ही, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे, 100 सेंटीमीटर लंबे कार्डबोर्ड को काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया, कितने प्रतिशत हटाया? देखो 100 से कितना हटाया? 14 हटाया। किससे? 100 से। तो आपको 100% में ही पूछा है, 100% कितना आएगा? 14% की कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट पे, एक जैकेट को हैंडबैग की कीमत 3:2 के अनुपात में है, एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है। बताओ यहाँ पर कितनी अधिक है? जैकेट की कीमत एक की वैल्यू 600। आपको हैंडबैग की पूछी है, हैंडबैग की कितनी? 2 पार्ट की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी? 1200। तो ये आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे, रोहन और सोहन एक कार्य को 10
और 12 दिन में कर सकते हैं। ये रोहन, ये सोहन, ठीक है। यदि वे सोहन से शुरू करते हुए, सोहन शुरू करता है फिर रोहन आता है, पहले दिन सोहन दूसरे दिन रोहन के आधार पर कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। दोस्तों आपको बताया टोटल काम मानना है 10 और 12 कैल्शियम 60, ठीक है। 10 छिके 60, 12 पांजे 60। सबसे पहले दिन आएगा सोहन, दूसरे दिन आएगा रोहन, 5 6, 2 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2 दिन में हो गया हमारा 11 काम। अब देखो इस 11 को मैं ऐसी संख्या से गुणा करूं कि इसके नज़दीक चला जाए 60 के। आप बोलोगे सर 5 से गुणा कर दो, तो इसको भी 5 से कर दो, ये हो गए 10 दिन। ये कितना हो गया 55 काम हो गया। अब कितना काम बचा है, 60 करने हैं, 55 कर दिया तो कितना काम बचा है 5। अब बताओ कौन आएगा, जब भी पूरा साइकिल कंप्लीट होता है तो जो काम स्टार्ट करता है वही आता है वापस। तो ये कितना काम करता है 5, तो ये 5 का 5 काम करता है, कितना दिन लेगा 1 दिन। तो 60 काम हो गया और कितने दिन लगे 11। तो ये आंसर आ गया इसका। ओके, जब इसके प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ गए हैं तो आपको इसमें दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या है दोस्तों, बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या है, बराबर है। इसकी भुजा ए मान लो, इसकी कैपिटल ए मान लो, इसका परिमाप हो जाएगा 4a, इसका परिमाप हो जाएगा 3a, ये बराबर है। यदि वर्ग का विकर्ण √12 है, देखो इसका मतलब इसकी ये क्या होती है, √2 × a होती है विकर्ण। तो √2a बराबर होता है 12, √2 है दे रखा है, ये √2 कट जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब इसकी भुजा आ गई 12। 12 यहाँ रखोगे तो कितना आएगा, 12 रख दो यहाँ पे, 12 चौके 48, तो ये 4, तो ये आ गया 16। तो इसकी भुजा कितनी आ गई 16 आ गई है। अब देखो यदि वर्ग का विकर्ण ये दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कितना आएगा दोस्तों, त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज है, ये भुजाएं बराबर है ना सभी, तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में 16 इंटू 16 कर दो, 4 से इसको काटा तो कितना आ गया 64, तो 64 अंडर रूट इसका 3 आंसर आ गया। तो कौन सा आएगा, ये आंसर आ गया। सॉरी, ये कैसे आएगा, ये 5 है। ये देखो इसी प्रकार की गलतियां होती हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, 64 पहले दिया हुआ लेकिन √5 नहीं है, √3 आया है अपना, तो ये आंसर होना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। दोस्तों देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई शेषफल बचेगा नहीं, है ना, बात समझाएगी। 57 बार चला जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, 0 इसमें भी 0। लेकिन इसके बाद संख्या देखो 3 का डिवाइड करेंगे 19 आएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 31 आएगा, लेकिन इसमें 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, है ना। इसमें 0, इसमें 0 शेष बचेगा, इसमें कुछ शेष बचे, तो सेम शेषफल नहीं बच रहा है, क्योंकि इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो इसमें 57, इसमें 93, इसमें 191, फिर इससे तो आया नहीं, इससे भी नहीं आया, ठीक है। अब 2 का डिवाइड करके देखो, 2 से करोगे तो कितना आएगा, देखो इकाई के अंक में 2 का डिवाइड कर लिया करो जब भी करना, समझेंगे क्या। तो 2 × 6 1 रिमाइंडर बचेगा, 2 × 1 2 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 1 का 1 बचेगा, तीनों में रिमाइंडर कितना आ रहा है, बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने में प्रत्येक स्थिति में 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 4 का डिवाइड और करके देख लेना, 4 चौके 16, देखो 4 का आप बोलोगे सर 4 का, तो 4 चौके इसमें जाएगा 56, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 से 23 चौके 92, 1 रिमाइंडर बचेगा, बराबर आ रहा है। 4 का डिवाइड करो 100, इसमें कितना आएगा, 4 चौके 16, 3 31, 4 7 28, तो इसमें 3 आ रहा है रिमाइंडर, बराबर नहीं आ रहा, तो ये नहीं होगा। ओके, तो ये आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों आज का। बाकी अपने नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं। और अगर आपको इस पेपर में जो भी चीज़ें आपने नहीं सीखी है या कोई कन्फ्यूजन रहा है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो आपको अगली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।